स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर ले जाने वाले हैं और देने वाले हैं इस यात्रा के बारे में पूरी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। वीडियो में हम जानेंगे कि हम श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा कैसे कर सकते हैं, कैसे वहां पहुंच सकते हैं, यात्रा के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां से करा सकते हैं, नवरात्रों के सीजन में कैसे सजा होता है माता रानी का दरबार और यात्रा के दौरान ठहरने से लेकर खाने पीने सहित कुछ खास टिप्स जो आपकी यात्रा को और भी आसान बनाएंगी। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर आपको सभी जानकारी करते हैं कि आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं। तो श्री माता वैष्णो देवी तक आप ट्रेन, बस, कार या एरोप्लेन सभी प्रकार के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे सबसे अच्छे, सस्ते और सुविधाजनक ऑप्शन की, जो कि है ट्रेन। श्री माता वैष्णो देवी का जो बेस पॉइंट है वो है कटरा। कटरा पहुंचकर ही यहीं से श्रद्धालु अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। कटरा जम्मू से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां तक दिल्ली सहित देश के अन्य बड़े शहरों से कटरा और जम्मू तवी दोनों ही रेलवे स्टेशनों तक रेगुलर ट्रेनें चलती हैं। लेकिन कटरा यहां का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। दिल्ली से कुछ ट्रेनें सीधे कटरा तक चलती हैं, वहीं कुछ ट्रेनें जम्मू तक चलती हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कटरा या फिर जम्मू तवी स्टेशन आ सकते हैं। लेकिन अगर आप जम्मू तवी स्टेशन आते हैं तो वहां से कटरा तक आपको 50 किलोमीटर की दूरी को बस या टैक्सी द्वारा पूरा करना होता है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से हर आधे घंटे में कटरा के लिए बस मिलती है। देश की सबसे मॉडर्न व तेज चलने वाली वंदे भारत ट्रेन भी दिल्ली से कटरा के बीच चलती है। आप चाहे तो इसमें सफर करके भी कटरा पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरा ऑप्शन है बाई रोड। आप अपनी पर्सनल कार या बस द्वारा सीधे कटरा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल और वोल्वो बसें नॉर्थ इंडिया की कई बड़ी सिटीज से जम्मू और कटरा के लिए भी चलती हैं। और दिल्ली से तो बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स भी हैं जो सीधे जम्मू और कटरा के लिए बस सर्विस देते हैं, जिनका प्राइस दिल्ली से मात्र 700-800 रुपए से 1600 रुपए के बीच में नॉन एसी और एसी स्लीपर बस का अलग अलग टाइप की बस के अकॉर्डिंग होता है। तो बसों द्वारा भी सीधे कटरा पहुंच सकते हैं। इन बसों की बुकिंग आप ऑनलाइन या दिल्ली में बने उनके काउंटर्स पर भी जाकर बुकिंग करा सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं कटरा और ये है कटरा का बस स्टैंड। मार्केट के अलावा यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर्स भी हैं जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। उसके लिए एक RFDI कार्ड बनवाना होता है जो आपको यात्रा के दौरान कई जगहों पर चेक इन काउंटर्स पर भी दिखाना होता है। यात्रा पर्ची आप रजिस्ट्रेशन काउंटर से या फिर ऑनलाइन भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक करके आ सकते हैं, जिससे आप यहां लाइन लगाने से बच जाएंगे व अपनी यात्रा को सीधे शुरू कर पाएंगे। लेकिन यात्रा पर्ची बनवाने के बाद भी आपको इन काउंटर्स पर RFDI कार्ड बनवाना होता है, जिसके लिए हर एक यात्री का आधार कार्ड और उनका फोटो जरूरी होता है। और ये काउंटर्स कटरा मेन चौक के अलावा कई और जगह जैसे कटरा रेलवे स्टेशन, वैष्णवी धाम जम्मू में, निहारिका भवन और कटरा नए बस स्टैंड पर भी बने हुए हैं, जहां से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप के साथ साथ यात्री कमरे की बुकिंग और पूजा बुकिंग सहित सभी प्रकार की बुकिंग भी आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन कर सकते हैं। बात करें यहाँ ठहरने की, तो कटरा पहुँचने के बाद यहाँ पर आपको रहने के लिए कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिनमें कि श्राइन बोर्ड के द्वारा यात्री निवास, प्राइवेट होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउस काफ़ी अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। श्राइन बोर्ड के अलग अलग जगहों पर बने यात्री निवास में रूम्स का किराया आप वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, जिन्हें आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इनके अलावा कटरा में काफ़ी अधिक प्राइवेट होटल्स भी उपलब्ध हैं, जहां आप रूम ले सकते हैं। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए अर्धकुंवारी, सांझी छत और भवन में भी कई हॉल उपलब्ध कराए गए हैं। ये हॉल बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होती है। यहाँ श्राइन बोर्ड के रूम्स का प्राइस 150 रुपए डॉर्मेट्री के लिए और डबल ऑक्यूपेंसी में 1500 से 2800 रुपए एसी और नॉन एसी के हिसाब से अलग अलग होता है। बाकी प्राइवेट होटल्स में रूम्स का एवरेज रेंट 500 रुपए से शुरू होकर 1000-1200 रुपए में एक अच्छा होटल मिल जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग कटरा में कुछ देर आराम करने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, माता वैष्णो देवी का मंदिर कटरा से 12 से 14 किलोमीटर दूर है और इस दूरी को पैदल ही चढ़ाई करके पूरा करते हैं।
लेकिन जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए यहाँ घोड़ा खच्चर, पिट्ठू और पालकी की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा कटरा से सांझी छत के बीच रेगुलर हेलीकॉप्टर सर्विस भी उपलब्ध है, जिसको आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से सीधा बुक कर सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं कटरा से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता के मुख्य द्वार पर। ये पहला पड़ाव है जहां से यात्रा की शुरुआत होती है। दर्शनों के लिए यात्री दिन या रात कभी भी चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। कटरा से 1 किलोमीटर दूर बाणगंगा है और 6 किलोमीटर पर अर्धकुंवारी में पवित्र गुफा है। कटरा से भवन के बीच कई पॉइंट्स हैं, जिनमें बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, गर्भजून, हिमकोटी, सांझी छत और भवन से ऊपर भैरव मंदिर शामिल हैं। लेकिन यात्रा का मिड पॉइंट अर्धकुंवारी ही है। फ्रेंड्स, यात्रा 2 मार्गों से होती है। पहला बाणगंगा वाला मार्ग और दूसरा नया ताराकोट वाला मार्ग। अर्धकुंवारी माता मंदिर पर ये दोनों ही मार्ग आकर मिलते हैं। नया मार्ग पुराने मार्ग की तुलना में थोड़ा समतल और काफी अच्छा बना हुआ है। अर्धकुंवारी मंदिर पहुंचने के बाद यहाँ नंबर लगाकर टोकन दिया जाता है, जिससे यात्री यहाँ बनी पवित्र गुफा के दर्शन करते हैं। लेकिन बहुत अधिक भीड़ होने पर यहाँ दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी रहती है और टोकन लेने के कई घंटे बाद नंबर आता है। इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार अर्धकुंवारी में जाते समय या भवन से दर्शन करके वापस आते समय यहाँ दर्शन कर सकते हैं। अर्धकुंवारी में भी रुकने, विश्राम करने और खाने पीने की उचित व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ श्राइन बोर्ड के यात्री आवास और भोजनालय बने हुए हैं, जहाँ आप चाय नाश्ता, लंच और डिनर कर सकते हैं। इसके अलावा मार्ग में जगह जगह कैंटीन, कॉफी चाय के स्टॉल, आराम करने के लिए शेड्स और कुछ प्राइवेट भोजनालय भी बने हुए हैं, जिसमें आपको नाश्ते और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सब के अलावा जगह जगह पर भंडारों में भी आप प्रसाद ले सकते हैं। इसके अलावा सामान रखने के लिए मुफ्त क्लॉक रूम और यात्री विश्राम के लिए निःशुल्क कंबल की भी सुविधा उपलब्ध होती है। भवन के नजदीक ही श्राइन बोर्ड की प्रसाद की शॉप है, जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सामान भी लाते हैं तो भवन से पहले क्लॉक रूम में भी रख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं माता के भवन पर, जहां से अब दर्शनों के लिए लाइन में लगना है। भवन में भी रुकने, विश्राम करने और खाने पीने की भी उचित व्यवस्था है। यहाँ भी श्राइन बोर्ड के यात्री आवास और प्रॉपर भोजनालय भी बने हुए हैं। भवन में दर्शनों के बाद श्रद्धालु बाबा भैरवनाथ के दर्शन को जाते हैं। बाबा भैरव के दर्शनों के लिए आप भवन से रोपवे राइड का भी ऑप्शन ले सकते हैं। भवन से बाहर निकलने के बाद 300 मीटर की दूरी पर इसका टिकट काउंटर बना हुआ है, वहां से आप इसका टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा पैदल भी आप बाबा भैरवनाथ मंदिर तक जा सकते हैं और उसके बाद आप नीचे उतर सकते हैं। लेकिन यहाँ से जितना समय आपको चढ़ने में लगता है, बस उसका आधा समय आपको उतरने में लगता है। इस प्रकार यह यात्रा पूरी होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा वैष्णो देवी यात्रा को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।